भारत के महान क्रांतिकारी की श्रृंखला में आज जुब्बा साहनी के बारे में जिक्र होगा। भारत के महान गुमनाम शहीद जिन्हें नाज था हिंद पे, वो आज कहाँ हैं। जुब्बा साहनी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था 1906 में। बहुत ही गरीब, इतनी गरीबी थी कि पढ़ाई की तो बात ही नहीं हो सकती थी। पिता के साथ मछली मारने का काम शुरू किया था। शुरुआती इनके बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है और फिर जब ये 20 साल के हो गए तो वहाँ पर किसी कारखाने में ये काम करने लग गए। ख़ास बात यह थी कि जुब्बा साहनी बचपन से ही स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति थे। स्वतंत्र सोच और स्वाभिमान ये बचपन से ही इनके अंदर गुण था और इसी गुण के कारण ये भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। कहानी यह है कि जब फैक्ट्री में एक अंग्रेज़ सुपरवाइज़र ने इन्हें बूटों से मारा तो इन्होंने भी उसका कड़ा जवाब दिया। जवाब में इनके खिलाफ वारंट जारी हो गया, लेकिन ये पकड़े नहीं गए, फरार हो गए। ये 1930 के आसपास की बात है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चल रहा था। इनके बड़े भाई भी उसमें थे और अपने बड़े भाई के साथ ये उस आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेज़ों ने 1932 में इन्हें पकड़कर इतना पीटा कि इनकी पसलियां तक टूट गई थीं। खैर किसी तरीके से ये बच निकले और बाद में 1932 से लेकर 42 तक इन्होंने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की मदद की और विशेष जानकारी इनके बारे में नहीं मिल पाती है। आगे जो इनका मुख्य रोल है वो अब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जहां इनके बड़े भाई फिर आगे थे झंडा फहराने में थाने पर मुजफ्फरपुर में, लेकिन अंग्रेज़ दारोगा ने उन पर गोली चला दी और बड़े भाई की छाती में ही गोली लगी। बड़े भाई शहीद हो गए। यह देखकर इन्हें गुस्सा आया और इन्होंने उस दारोगा को पीटना शुरू किया। इसी बीच भारी भीड़ जमा हो गई और थाने को जला दिया। फिर जुब्बा साहनी ने उस दारोगा को उस आग में ही फेंक दिया। वह जालिम दारोगा मारा गया। बाद में जुब्बा साहनी और कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि तब तक जुब्बा साहनी गिरफ्तार नहीं हो गए थे। ये 1942 अगस्त की घटना है। लेकिन अंग्रेज़ों ने घोर अत्याचार किए और कई सौ लोगों को गिरफ्तार किया। अंत में 56 लोगों को दोषी ठहराया गया, लेकिन जुब्बा साहनी तब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। लेकिन अपने 56 साथियों को बचाने के लिए जुब्बा साहनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में जुब्बा साहनी को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 1944 भागलपुर जेल में जुब्बा साहनी को फांसी दे दी गई। इस तरह से हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी देश के लिए बलिदान हो गए। याद रखिए, जुब्बा साहनी एक गरीब मछुआरे परिवार में पैदा हुए थे और आज जो गरीब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या वो जुब्बा साहनी से सीखेंगे कि इन्होंने कोई जात पात ऊंच नीच की राजनीति नहीं की थी, वरन भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के सामने अपना जान भी इन्होंने अपने जान की बलि दे दी इन्होंने। आज जुब्बा साहनी के नाम से क्या है इस देश में? केवल पार्क बना देने से नहीं होगा, इनके चरित्र से सीखना होगा। हम एक हैं, भारतवासी एक हैं, ना ऊंच ना नीच, हम सिर्फ भारतवासी हैं।